नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोरियन मीडिया और कोरियन लोगों का क्या रिएक्शन था जब हमारे प्राइवेट कंपनी स्काईरूट ने विक्रम-1 रॉकेट के थ्रू सक्सेसफुली पहला सैटेलाइट जो है लॉन्च किया और इंडिया की पहली सक्सेसफुल प्राइवेट कंपनी बन गई सैटेलाइट लॉन्च करने वाली। तो कोरियन तो काफ़ी एज यूजुअल आप समझ ही सकते हैं। हालांकि जो मीडिया रिपोर्टिंग था वो ओवरऑल खुशी लग रहे थे ऊपर से देखने से इंडिया के अचीवमेंट से, लेकिन कोरिया के जो लोग हैं वो बहुत गुस्से में भी है खुद के देश के ऊपर और जेलस भी है। और जिस तरीके का कमेंट्स उन्होंने किया है वो देख के भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और मैंने उनको जिस तरीके से जिस अंदाज में रोस्ट करता हूँ रिप्लाइज के थ्रू और मीम्स के थ्रू, वो भी आपको भरपूर देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आज हम देखेंगे कि कोरियन मीडिया और लोगों का क्या रिएक्शन था इंडिया के इस अचीवमेंट पे। बहुत सारी चीज़ों में इंडिया नंबर 1 पे आ सकता है और इवन बहुत सारे चीज़ में जो है इंडिया पायनियर बन सकता है। ये तो मैं इसमें सक्सेस हैप्पी हूँ, लेकिन उस पर ज़्यादा हैप्पी होऊंगा जब इंडिया कुछ चीज़ का पहल करेगा कि ये सिर्फ इंडिया का प्राइवेट कंपनी हो या फिर इंडिया की कुछ पहला अचीवमेंट हो, बल्कि ओवरऑल दुनिया में जो है इंडिया कुछ ऐसा करे जो पहले किसी ने ना किया हो, तो उसमें और ज़्यादा प्राउड फील होगा। खैर अभी हम इसमें भी बहुत प्राउड फील करने वाली बात है कि पहली इंडिया की सक्सेसफुल प्राइवेट कंपनी बन गई सैटेलाइट लॉन्च करने वाली। तो चलिए अच्छा वीडियो देखते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आपको रशियन लैंग्वेज सीखना है या फिर रशिया में अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और इस बारे में एक डिटेल में आपको वीडियो भी मिल जाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 자, 그리고 오늘 첫 번째 소식은요. और आज की पहली खबर, आज दोपहर लगभग 3:30 बजे भारत ने अपने पहले प्राइवेट स्पेस लॉन्च में सफलता हासिल की है। अगर यहां देखें तो एक कंपनी है जिसका नाम स्काईरूट एरोस्पेस है। इसके रॉकेट का नाम विक्रम-1 है। मेरा मानना है कि विक्रम का मतलब भारतीय भाषाओं में बहादुर होता है। ये एक सॉलिड फ्यूल्ड लॉन्च व्हीकल है। इसके पहले, दूसरे और तीसरे स्टेज में सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि चौथे और अंतिम स्टेज में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। ये एक छोटा रॉकेट है जो लगभग 350 किलोग्राम पेलोड को स्पेस में ले जाने की क्षमता रखता है। 작은 소형 로켓에 들어가죠. 오늘 발사에서는 테스트 위성, 작은 위성 4개를 탑재해가지고 आज के इस लॉन्च में 4 टेस्ट सैटेलाइट्स लगाए गए थे और सभी को सफलतापूर्वक सेपरेट कर दिया गया। लॉन्च से लेकर ऑर्बिट में प्रवेश करने तक की पूरी प्रक्रिया को मैंने लगभग 11 मिनट के हाईलाइट वीडियो के रूप में एडिट किया है। तो आइए आज का ब्रॉडकास्ट शुरू करते हैं और भारत के इस नए प्राइवेट स्टार्टअप के सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट लॉन्च के शानदार दृश्य देखते हैं। 하겠습니다. -25 자, seconds. 인도 중부 동해안에 있는 यह भारत का सतीश धवन स्पेस सेंटर है। -20 seconds is the call out now. -15 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we F1 have motor liftoff of 자, Vikram. सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट होने की वजह से इसने बेहद तेजी से टेक ऑफ किया। We have great views coming from the Plus 10 tracking seconds. cameras, and isn't this quite something? Vikram-1 ने अपनी उड़ान इंदु भरी। 날씨가 प्रथम चरण का 그렇게 प्रज्वलन प्रारंभ P1 होता है। track. विक्रम-1 ने 환하게 개인 날씨는 별로 없는 것 같아요. लांघकर इसकी रफ्तार शुरुआत से ही काफी पावरफुल थी। अस्त्र की तरह। That's very true, Suyash and That's one Akhil. I am performance awestruck normal. at the sheer power that stage 1 is producing. Plus 30 With seconds. this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition. 자, and 스카이 मैं स्काईरूट एरोस्पेस नाम की कंपनी के बारे में जानकारी देख रहा था। ये भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रॉकेट स्टार्टअप्स में से एक है और अब तक इसमें लगभग $1.1 बिलियन का निवेश किया जा चुका है। 인도에서도 거의 한 वहीं भारत भी अपने स्पेस प्रोग्राम में लगभग $1.5 ट्रिलियन वॉन का निवेश कर रहा है और तेजी से स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। अब यह जमीन से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसकी टेलीमेट्री का डेटा लगातार और इन डिटेल प्राप्त हो रहा है। काफी उत्साहित है इस समय और विक्रम-1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और 고도 हमें 25 킬로미터 됐고요. मजबूत 진행 거리는 한 संकेत मिल रहे 17 हैं। 킬로미터. इस समय रॉकेट की एल्टीट्यूड लगभग 25 किलोमीटर है, जबकि इसने लगभग 17 किलोमीटर की डाउन रेंज डिस्टेंस तय कर ली है। यह सतीश धवन स्पेस सेंटर से साउथ ईस्ट डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। यह भारत के प्राइवेट स्टार्टअप के इंजीनियरों की मैजेस्टिक अचीवमेंट है।
और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई। टेलीमेट्री का डेटा उम्मीद से कहीं ज्यादा स्पष्ट और विस्तृत मिल रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको यह सब लाइव दिखाया जाए। 발사대 모습이고요. Vehicle is currently at अब कुछ ही क्षणों में स्टेज सेपरेशन होने वाला है। लॉन्च के समय यह सीन कुछ ऐसा दिखाई देता है। हालांकि टेलीमेट्री कैमरा में स्टेज सेपरेशन का सीन नहीं दिख पाया, लेकिन सेपरेशन पूरी तरह सफल रहा। प्रतिकरण हो चुका है और 예, 나사 버럭캠이 좋습니다. हाँ, ऑनबोर्ड कैमरा की क्वालिटी वाकई शानदार है। क्या आज इसकी तुलना की जाए? कंट्रोल सेंटर की स्क्रीन पर यही सीन दिखाया गया था, जिसे कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। 6 kilometers per second. Of course, our target velocity. ये पहला, दूसरा और तीसरा स्टेज वाला रॉकेट है। 국채 We 로켓이고요. just heard call out that the 다시 S. 동체 एक बार फिर टेलीमेट्री का डेटा लगातार प्राप्त हो रहा है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है पूरे भारत और निजी 추진력이 अंतरिक्ष 강력하기 때문에 प्रोपल्शन काफी शक्तिशाली होने की वजह से आप देख सकते हैं कि रॉकेट अब लगभग हॉरिजॉन्टल फ्लाइट की स्थिति में झुक चुका है। And we have reached space, guys. Congratulations. 페어링도 분리가 됐다는 अब टेलीमेट्री से ये कंफर्मेशन भी मिल गई है कि पेलोड फेयरिंग सफलतापूर्वक सेपरेट हो चुकी है। इसके बाद सेकंड स्टेज अलग हो गया 단분리 And has been cleared. और थर्ड स्टेज का इग्निशन सफलतापूर्वक शुरू हो गया। का भी प्रतिकरण संपन्न हो चुका 첫 है और 번째 ये पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने स्पेस से टेलीमेट्री कैमरा की वीडियो फीड भेजी है। इसकी वीडियो क्वालिटी देखकर मैं सचमुच हैरान रह गया। ये उम्मीद से कहीं ज्यादा साफ और शानदार है। मुझे लगता है कि ये भारत के स्पेस रॉकेट लॉन्च की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। 55 kilometers downrange, traveling at nearly 4 kilometers per second. Now, the ये कंट्रोल सेंटर है। बाहर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी मौजूद है। अब हम उसी ऑब्जर्वेशन डेक की ओर चलते हैं। अब यान अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल 여기 चुका है। 관제 센터고요. द्वितीय चरण 밖에 का 전망대 चालू है 거기 보면은 और 지금 학생들이 진짜 수천 수만 명이 와서 보고 있었습니다. नियमित रूप से 자, 지금 여기 보면은 위쪽 And as you 그래프가 जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रॉकेट लगभग पूरी तरह से तय किए गए इंटेंडेड ट्रेजेक्टरी को बिल्कुल सटीक तरीके से फॉलो कर रहा है। dotted the two lines on your 초속 screen 4km, 초속 essentially 5km indicate 근접하고 current 있고요. performance of the vehicle and it closely matches with prediction. This is 우주에서 on 이렇게 your 지금 screen 보면 거의 onboard 끊김없는 from 동체캠을 stage 보낸 3. 게 What you 스타링크를 see 쓴 is 것 the rocket 같죠? boom and the 아니면 nozzle. 원앱을 썼을 수도 있고요. 어쨌든 And ये वाकई एक शानदार टेक्नोलॉजी है। 굉장히 놀라운 기술입니다. ये एक प्राइवेट स्टार्टअप द्वारा विकसित रॉकेट है। सुंदर दृश्य है हमारी पृथ्वी का। S3 performance normal. और तृतीय चरण का 인도 performance 시간 भारतीय समय के अनुसार इसका लॉन्च आज दोपहर के आसपास किया गया। संचालन प्रारंभ हो चुका है और चल रहा है। That's right. We've had call out that the stage 3 유튜브로 performance 동시에 한 is normal. 7만 명 정도 봤는데요. 대부분 인도 분일 것 같은데 मैंने देखा कि YouTube पर एक समय में लगभग 70,000 लोग इस लाइव लॉन्च को देख रहे थे। मुझे लगता है कि उनमें से ज्यादातर दर्शक भारतीय थे। We've had burnout of the तो सबसे पहले ली चैंग ने लिखा है कि सैमसंग फोन बनाता है तो इंडिया रॉकेट बनाता है। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। दोस्तों ये कोरियंस तो पाकिस्तानियों की तरह बात करने लगे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा जिस चांद पे आपका झंडा लगा हुआ है वो चांद हमारे झंडे पे लगा हुआ है। तू तो रहने दे, क्योंकि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है। अब कोई जरा इस कोरियन को भी समझाओ कि रॉकेट बनाने में और मोबाइल बनाने में औकात का फर्क होता है। उसके बाद फ्री 19T ने लिखा है कि इंडिया के प्राइवेट कंपनीज सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं और हमारे कंपनीज नकली सीईओज। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि बेटे असली इंडियन सीईओज और नकली कोरियन ड्रामेबाज सीईओज में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है। उसके बाद काट ULN ने लिखा है कि कोरियन कंपनीज को अपने एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करने से फुर्सत नहीं मिलती तो वो सैटेलाइट्स कैसे लॉन्च करेंगे। सही पकड़े हैं। उसके बाद जेली D9Q ने कमेंट किया कि एशियन मम्मियों का नया बेंचमार्क। अगर मैं इंडियन शब्दों में बोलूं तो एशियन मम्मियों के लिए नया शर्मा जी का बेटा। एनीवेज उन्हें तो शर्मा जी का बेटे के बारे में नहीं पता है। उन्होंने लिखा है कि एशियन मम्मियों के नया बेंचमार्क, नया रोल मॉडल स्काई रूट। अब सब एशियन मम्मियां अपने बच्चों को बोलेंगे कि स्काई रूट जैसे स्टार्टअप बना के दिखाओ। शर्मा जी के बेटे को देखो।
और गजब का पैकेज है उसका। उसके बाद सुमिन X5K ने लिखा है कि इसरो, हम बहुत बिजी चल रहे हैं। स्काई रूट, कोई चिंता की बात नहीं, मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। उसके बाद 5byte ने लिखा है कि मैं जेलस नहीं हूं, लेकिन मैं बस ये पूछ रहा हूं, आई एम जस्ट वंडरिंग कि हमारे स्टार्टअप्स ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं, हमारे स्टार्टअप्स सैटेलाइट्स क्यों नहीं लॉन्च कर पाते हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। उसके बाद ली ब्योंग ही ने लिखा है कि सब देशों के पास फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स है, लेकिन इंडिया अलग ही लेवल का बंदा है। इंडिया के पास सैटेलाइट डिलीवरी स्टार्टअप भी है, वो अलग ही लेवल का बंदा था। उसके बाद सुंग हाओ ऑन ने लिखा है कि इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री इतनी ऊंचाइयों में जाने लगी है कि अब ग्रेविटी भी उसे रोक नहीं पा रहा है। उसके बाद रोमांटिक सियोल ने कमेंट किया कि कहीं हमारे कोरियन डायरेक्टर्स इसको लेके एक के ड्रामा ना बना दें। एक ही तो क्वालिटी है। उसके बाद सांग्योंग ने कमेंट किया कि इंडिया के स्पेस जायंट इस वक्त ग्रेविटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद माफू यू ने लिखा है कि इंडिया ने लिटरली आकाश को, स्काई को सैटेलाइट पार्किंग लॉट बना के रखा है।